बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ की तरफ से ईद के बाद सारी पार्टियों को, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी, उनके लीडरों को इस शाइए पर बुलाया गया था। ये कौम जो कर्ज़ों में जकड़ी हुई है, मुईशत तबाह हो चुकी है, उनके खाने का एहतमाम किया गया था, लेकिन इशाइया मनसूख कर दिया गया, इल्तवा में डाल दिया गया। इशाइये की जगह कहा गया कि अगले रोज़ यानी आज 27 अप्रैल को ज़ोहराना दिया जाएगा। ज़ोहराना दिया गया, वहाँ पे अनवा अक़साम के खाने रखे गए। 6 डिशें थी। हालांकि इसी हुकूमत की तरफ से 1 डिश की पाबंदी आयद की गई है। वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए, इन लोगों की तरफ से जो अमूमन कहते हैं खाबे उड़ाए गए। उसमें क्या मिलाया गया था? साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, शायद कोई ऐसा कुछ मिलाया गया था, क्योंकि उसके फौरी बाद इन लोगों को कौमी असम्बली में बुलाया गया और वहाँ पे इनको कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेंगे। इनकी तरफ से पहले भी शायद ये प्रोग्राम हो, लेकिन खाना खिलाने के बाद, इनको नशे में धुत करने के बाद, खाकर फिर बंदा नशे में भी आ जाता है। उसको कुछ नहीं सोचता कि हमने क्या करना है, क्या कहना है। एमक्यू वाले कह रहे थे कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, हमने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं, लेकिन वो भी खाने में मौजूद थे। और फिर जब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने की बारी आई तो सारे के सारे साहब सलामत करते हुए, शहबाज शरीफ के सामने झुकते हुए वहाँ पे मौजूद थे। 190 अरकान कुल मौजूद थे कौमी असम्बली में, जिनमें से 180 ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दे दिया। चले ये भी ठीक है कि झंझट से जान छूटी। अगर पहले बताया जाता कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एतमाद का वोट लिया जाएगा, तो ये लोग अपनी कीमतें मुकर्रर कर लेते, ये लोग शहबाज शरीफ से वजारतें मांगते, पैसे मांगते, तो वो ज़्यादा कौम का नुकसान होता, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने पल्ले से कुछ नहीं देना था। वजारतें देनी थी तो रियासत की, पैसे देने थे तो रियासत के। चलें, शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर मौलाना अब्दुल शकूर ज़िंदा होते तो ये तादाद 181 होती। तो बास मीर लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और वहाँ पे जो ज़मीर वाले लोग बैठे हुए थे, जो ख़ुद को बास मीर ग्रुप कहते हैं, राजा रियाज की सरबराही में उनकी शक्लें देखने वाली थी, वो किस तरीके से मायूस थे, उनके अंदर क्या हलचल मच रही थी, वो कितने मजबूर बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ को वोट देना चाहते थे, शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया गया तो डेस्क बजाना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। वो ऐसे वहाँ पे बैठे हुए थे जैसे मुर्गियाँ डरबे में बंद हों, जैसे चूहे पिंजरे में बंद हों, बड़ी बेबसी से बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर खिताब किया तो शहबाज शरीफ कहीं पर अपना तवा लगाते हुए नज़र आए। सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ ने गंद उछाला तो इमरान खान पर उछाला। उसके बाद उनकी तरफ से जो कुछ गंदगी की बुछाड़ की गई वो जस्टिस साकिब निसार पर की गई, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ जो गंद बरसाते रहे, जस्टिस उमरता बंदयाल और उनके साथी 3 जजों का नाम लिए बगैर बरसाते रहे। बात हमने की कि वो किस तरह से अपना ही तवा वहाँ पे लगवाते रहे। उनकी तरफ से कहा गया इमरान खान साइफा लेके आए और चीन और रूस की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अमेरिका पर तनकीद करते रहे। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि हम रूस से तेल ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे भराई जहाज़ की शुरू हो गई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने अपना तवा लगाया और कहा कि लोग कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अगर हम इम्पोर्टेड हुकूमत होते तो क्या रूस हमें तेल दे देता? इसी तरह से शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हमने अपनी टीम का तकर्रर कर दिया है, वो इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात करेगी। साथ ही शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया अदलिया का ये दोहरा मयार है, उसकी तरफ से सिर्फ पंजाब में इंतखाबात की बात की जा रही है, KPK में इंतखाबात की बात नहीं की जा रही। तो शहबाज शरीफ साहब से ये कह देना चाहिए कि अगर अदलिया की तरफ से KPK में इंतखाबात की बात नहीं की जा रही तो आप कह दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ की तरफ से ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात होंगे, एक दिन इंतखाबात पर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी? उन्होंने कहा कि उससे पहले हिसाब होगा, एहतसाब होगा। 2018 से जो कुछ हमारे साथ हुआ, जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा को गिरफ़्तार किया गया,
ऐसी बातें शहबाज शरीफ कर रहे थे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज तौहीन अदालत की बात हो रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया। अगर मुझे भी नाअहल करार दिया जाता है तो मैं इस पार्लियामेंट की खातर अपनी नाअहली 1000 बार कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। और फिर उन्होंने जस्टिस साकिब निसार पर गंदगी उछालते हुए ये भी कहा कि एक मरतबा उन्होंने मुझे अपनी अदालत में तलब कर लिया। उन्होंने पूछा कि आपने बिजली कितनी बनाई है। मैंने कहा कि हमने इतनी बिजली बनाई है कि आप आज ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं। ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। साथ ही शहबाज शरीफ कन नखियों से फिर आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी हुक्मरान थी। तो यही शहबाज शरीफ साहब उनके ख़िलाफ़ कैंप लगाकर मीनार पाकिस्तान पर बैठा करते थे कि इन्होंने रेंटल पावर में करप्शन की है, पाकिस्तान में बिजली ज़रदारी की हुकूमत में नायाब हो चुकी है। ये भी कहा कि वो भी हिसाब लिया जाएगा कि हमारी बेटी को फरियाल तारपुर को रात को गिरफ़्तार किया गया। फरियाल तारपुर को आसफ़ अली ज़रदारी की बहन को आज अपनी बेटी कह रहे हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि ये देखें कि इमरान खान को किस तरीके से अदलिया का दोहरा मयार है। उनको ज़मानत पर ज़मानत मिल रही है, 8 मिनट में 8 ज़मानतें मिल जाती हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ज़मानतें नहीं मिलती थीं। भूल गए कि घर बैठे होते थे तो इनको छुट्टी के रोज़ भी ज़मानत मिल जाती थी। और इमरान खान को अगर 8 मुकदमात में 8 मिनट में इनके कहने के मुताबिक ज़मानत मिली है तो पहले ये तयन किया जाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सा मुकदमा है जो सच पर मबनी है, जो झूठा नहीं है। तो झूठे मुकदमात में तो सब में एक साथ ज़मानत हो जानी चाहिए। इनको तो 8 मुकदमात में 8 मिनट में बकौल शहबाज शरीफ ज़मानत मिली है। शहबाज शरीफ साहब अदलिया को अपने निशाने पर रखते हुए कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं, ये सीनाजोरी है। पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, किस तरीके से उस कानून पर स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। ये पार्लियामेंट की तौकीर है, ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त है। पार्लियामेंट की इज़्ज़त के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे। ये शहबाज शरीफ की तरफ से जजों को वार्निंग दी गई। साथ ही शहबाज शरीफ ने 2 बार कहा कि 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को नहीं मानते, 4-3 के फ़ैसले को मानते हैं। 4-3 का कौन सा फ़ैसला है? 4-3-7 का बेंच कब बना था जिसके फ़ैसले की शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ एक तरफ 2018 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं और उस धांधली का मुर्द इल्ज़ाम साकिब निसार साहब को करार देते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान जब वो एतमाद का वोट हासिल कर चुके थे, उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए, इस मामले की तहकीकात कराई जाए ताकि पता चले 2018 के इंतखाबात में किसने धांधली कराई, किस तरह से धांधली हुई। साकिब निसार पर कीचड़ उछालते हुए शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं इमरान खान ने इसी पार्लियामेंट के अंदर ऐलान किया था कि हम धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तहकीकात नहीं हो सकी। जब दोबारा गिनती की हमने बात की तो जस्टिस साकिब निसार की तरफ से कहा गया कि कहीं पे कोई भी गिनती नहीं होगी। ये शहबाज शरीफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है। शहबाज शरीफ उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जो जवाब देने की पोजीशन में नहीं हैं, या तो फिर साकिब निसार को भी वहाँ बुला लेते, इमरान खान के सामने भी बात करते, उनको भी जवाब देने का मौका दिया जाता। डरपोक और बुज़दिल इतने ज़्यादा हैं कि तहरीक इंसाफ के चंद एक लोग जिनका अदालत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वो असम्बली में आकर किसी हद तक जवाब दे सकते हैं, लेकिन स्पीकर और शहबाज शरीफ की हुकूमत उन लोगों को पार्लियामेंट में आने की इजाज़त ही नहीं दे रही। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि शहबाज शरीफ कितने मुखलस हैं जमहूरियत के साथ, कितने मुखलस हैं पार्लियामेंट के साथ। और फिर दूसरी तरफ ये भी देख लें कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तज़लील पे तज़लील हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो भी इनके जहन में आता है, जो भी इनकी ज़ुबान पर आता है वो जहर उगला जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठंड रखी हुई है। कहा जा रहा है कि मिलकर बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, साथ थोड़ी सी झंडी दिखा देते हैं, थोड़ा सा डरावा दे देते हैं कि हमारा 14 मई के इंतखाबात का फ़ैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस साहब इंतखाबात को, इलेक्शन को
شاہراہ سے گھسیٹ کر پگڈنڈی پر لے گئے ہیں۔ پگڈنڈی کون سی ہے؟ بے سمت قسم کی پگڈنڈی ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، جس کو پہلے ہی اس حکومت کی طرف سے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔